हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज मैं मुकेश अग्रवाल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है ना। हम लोग फॉलो करेंगे एम एल अग्रवाल की बुक्स, है ना। इसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड बाकी मैं हूँ आपके साथ आपको समझाने के लिए। तो बने रहे वीडियो में क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। आप जैसे क्वेश्चन स्क्रीन में देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में बताया गया। तो बैंकिंग में ये पूरा कैलकुलेशन बैंकिंग से रिलेटेड ही है ना। इसमें आपको क्या करना है, जैसे बैंक ऊपर आप देख रहे हो 4 डिफरेंट तरह के अकाउंट्स बताए हुए हैं एंड इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक तरह का अकाउंट जो कि रिकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट कहा जाता है उसको हम लोग करेंगे। इस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, अब देखो, अब आप लोगों को सेविंग्स के बारे में पता ही है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में पता है एंड करंट अकाउंट के बारे में पता है। रिकरिंग के बारे में भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट के पैसे हर महीने बैंक को देते हैं। सोचो 1 साल के लिए आपने बैंक को बोला कि मैं आपको हर महीने एक 500 पर मंथ आपको जमा कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, चलो हर महीने बैंक या तो खुद ब खुद काट लेता है आपके सेविंग अकाउंट में से, वो अलग रिकरिंग अकाउंट अलग बन जाता है एंड हर महीने ऑटो कट हो जाता है या आप खुद डिपॉजिट कर देते हो, वो एक बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो आप क्या करने जा रहे हो कि बैंक को बोल रहे हो कि हर महीने आप मेरे से 500 रुपये करके ले लो एंड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर 2 ईयर या 3 ईयर वो टर्म आप डिसाइड करोगे, है ना। बैंक से आप, बैंक और आप दोनों मिलके वो फिक्स कर लोगे। तो सोचो 1 साल के लिए हम करते हैं, पहले छोटा टाइम पीरियड लेते हैं ना। तो अब बैंक क्या बोलेगा, ठीक है चलो 500 रुपये करके हर महीना आप मेरे को दो एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब 12 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको उसका इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा पैसा। तो जो आप टोटल पैसे जमा करते हो एंड आपको क्या मिलने वाला है बैंक से, इंटरेस्ट। तो ये दोनों मिला के जो बैंक आपको एट द एंड ऑफ द ईयर या आपका एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जो आपको बैंक रिटर्न करने वाला है उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। मैच्योरिटी यानी जब मैच्योर्ड हो जाता है, यानी आपका टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ बैंक आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। एंड इसमें अब सबसे बड़ा एक सवाल क्या है, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सबसे मेन मुद्दा क्या है, पैसा जमा करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसे कितने मिलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है, वो क्वेश्चन में आप देखोगे कहीं पे 6% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 10%, कहीं पे 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, टाइम पीरियड आप वेरी करा सकते हो, राइट, एंड अमाउंट भी आप वेरी करा सकते हो। तो एक हमारा क्वेश्चन बन गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, राइट। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम करेंगे ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो बच्चों आपने देखे, आप देख रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस क्लास में, यस क्लास 9 में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर था बच्चों। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का PRT/100 ये फॉर्मूला था बच्चों। तो इसमें P क्या है, प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम पीरियड और बाई 100 होता है, ठीक है ना बच्चों। ये सिंपल फार्मूला जो कि आपको आप लोगों को पहले से याद होगा बच्चों, है ना। अब देखो ये ऊपर स्क्रीन में ये एक नया फार्मूला बना दिया, बस ये बच्चों बिल्कुल डराने के लिए है, इसमें कुछ डरावना वैसा कुछ है नहीं, तो बिल्कुल मत डरना बच्चों, है ना। तो हम देखते हैं कि देखो P के बदले तो P आ गया, है ना। R के बदले R भी है, 100 के बदले 100 भी है ना। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आया हुआ बच्चों, ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है ना। एंड नीचे 12 भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये वाला बच्चों। तो आइए समझते हैं ये पूरा फॉर्मूला कैसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि ये जो ये वाला है, देखो अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ पहले कि आपने बैंक को 500 रुपये करके बोला कि आप हर महीने मेरे से 500 रुपये करके ले लो बच्चों, ठीक है ना। तो पहला महीना भी आपने 500 दिया, दूसरा महीना आया तभी 500 दे दिया, तीसरा महीना भी 500 दे दिया, ऐसे ऐसे करते करते ये सिलसिला 12 महीना तक चल गया बच्चों, एंड सोचो 12 महीना कंप्लीट हो गया। अब बैंक का सिस्टम क्या है, बैंक इसको इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता है ना, इसमें बैंक क्या बोलता है कि जो आपने फिक्स्ड अमाउंट हर महीना बैंक को दिया है ना, उसको वो कैलकुलेट करता है कि जैसे आपने सोचो बैंक को 500 दिया पर महीना फर्स्ट मंथ, तो ये जो 500 फर्स्ट मंथ दिया, बैंक के पास कितने महीना था ये बैंक के पास टोटल था बच्चों 12 मंथ्स, राइट। जो सेकेंड मंथ में आप पैसा देते हो वो बैंक के पास कितना रहता है, 11th मंथ, है ना। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट देते हो बैंक के पास कितना महीना रहेगा, 10 महीना।
है ना। उसी तरह अगर आप जो लास्ट मंथ में देते हो 500 रुपीज़, वो बैंक के पास कितने महीना रहेगा, 1 मंथ। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, आप वो बैंक कैलकुलेट करेगा कि आपने टोटल कितने महीना रहा, वो प्रिंसिपल को सिर्फ 500 रुपये ही मान लेता है। वो जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हो ना, उसी को वो प्रिंसिपल मान लेता है एंड ये कैलकुलेट करता है कि वो पैसे कितने महीने थे। देखो आप 500 रुपये, बैंक ये नहीं देखता है कि बैंक आप हर महीने दे रहे हो, ये नहीं देखता बैंक। बैंक देख रहा है कि जो आपने फर्स्ट ईएमआई दी थी या इंस्टॉलमेंट दी थी, वो कितने महीने बैंक के पास रह रही है। तो हर महीना तो आप 500 ही दे रहे हो, एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो बैंक को आसान हो गया क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट चल रहा है। तो बैंक इसमें क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेगा। वो कैसे करता है, देखो आपने सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैलकुलेशन करने का तरीका आपने पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या है, लास्ट नंबर कितना होता है, इसलिए ये नेचुरल नंबर्स के बच्चों। 1 से नेचुरल नंबर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो बनी हुई है, तो मेरे चैनल में है, प्लीज़ जाके चेक करें कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, फर्स्ट से, 1 से शुरू हो रही है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर दूसरा आ जाता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो इसमें जब गिनती 1 से शुरू हो रही है और 12 तक लास्ट है, तो इसका कैलकुलेशन देखो बच्चों हम लोग कैसे कर रहे हैं, है ना। इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, n यानी 12, है ना, n यानी 12 हो गया, 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया, बाई 2 यानी 2 6 12, यानी टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 78, है ना, टोटल मंथ। अब ये पूरा ट्रांजेक्शन को बैंक क्या मानेगा पता बच्चों, बैंक मानेगा कि आपने उनको 500 रुपया दिया था और कितने महीने के लिए दिया था, 78 मंथ्स के लिए दिया था। तो देखो ये पूरा जो आपने इतना हम लोग हर महीना दे रहे हैं, है ना, तो बैंक उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या लिख देगा कि 500 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया, टाइम कितना हो गया, 78 मंथ्स हो गया बच्चों, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाता है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला जो कि आपको डराने के लिए उसमें दिया हुआ है, तो डरना नहीं है बच्चों, है ना। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, आंसर्स पे ध्यान ना दें। क्यों, अब बोलोगे सर आंसर भी तो ज़रूरी है बच्चों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आप स्टेप वाइज सही जा रहे हो, तो आंसर नेचुरली सही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा वो उस पर ध्यान मत दो, सर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा नहीं होता बच्चों। मैथ्स में जो आना है वो आएगा, आपका स्टेप और आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैथ्स में कोई मतलब नहीं है। मैथ्स को मतलब है आपके स्टेप से, आपके लॉजिक से, है ना, लॉजिकली आप करेक्ट होने चाहिए, है ना बच्चों। तो अब देखते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यही चीज़ अगर 2 साल के लिए हो जाए तो क्या होता है ना। फर्स्ट मैंने आपने जो 1 से लेकर 24 मंथ्स हो जाएगा, 2 साल यानी 24 मंथ्स। जो फर्स्ट मंथ आप जो डिपॉजिट करोगे वो बैंक के पास कितने महीने रहेगा, 24 मंथ्स। दो सेकेंड मंथ डिपॉजिट करोगे वो कितने महीने रहेगा, 23 मंथ्स। जो थर्ड महीने डिपॉजिट करते हो 22 मंथ्स। जो लास्ट महीने डिपॉजिट करते हो 1 मंथ। यानी आपको एक तरह से 24 से लेकर 1 तक को ऐड करना है बच्चों। तो हम लोगों को फॉर्मूला हमें पता ही है ना बच्चों। फॉर्मूला जब आपको पता है तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वाइज अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 2 से काट दोगे 12, यानी आंसर हो जाएगा 300 मंथ्स। यानी इस पूरी ट्रांजेक्शन को बैंक क्या देखेगा, बैंक बोलेगा आपने मेरे को 500 दिया है कितने महीने के लिए, 300 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, है ना। अब आते हैं हम लोग मेथड में। देखो अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, ठीक है बच्चों। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा कि पूरा फॉर्मूला को हम लोग रियलाइज़ करें कैसे ये फॉर्मूला बनता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से हम लोग कोरिलेट करते हैं, तो PRT/100 है, तो ये और ये मैं बोलता हूँ बिल्कुल सेम है। अब बोलोगे सर कैसे, तो अब देखो P के जगह P आ गया, ठीक है ना। अब T के जगह हमने टाइम पीरियड अभी कैलकुलेशन करना सीखा कि ये मेथड आपको क्या करा रहा है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है आपको बच्चों, राइट, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है। तो ये हो गया P, ये हो गया T, राइट। R भी है और बटा 100 भी आ गया। देखो बच्चों अब बोलोगे सर मदर फॉर्मूला जो बुक्स में दिया हुआ उसमें एक चीज़ मिसिंग है, 12 डिवाइड बाई 12। तो आइए समझते हैं वो डिवाइड बाई 12 क्यों आया क्वेश्चन में। देखो बच्चों जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो पर एनम में दिया जाता है। अब पर एनम का मतलब आपको पता होगा, पर एनम मतलब होता है 1 साल,
यानी 1 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, राइट। तो पर एनम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, साल 6% मिल रहा है 1 साल के लिए। बट हम सारा कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, मंथ वाइज। एक चीज़ बच्चों बड़ी ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि यूनिट कंसिस्टेंसी। यानी यूनिट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हमें एक ही तरह की यूनिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को फॉलो करना है। तो हम यहाँ जो डिपॉजिट कर रहे थे मंथली कर रहे थे, है ना। हमने टाइम पीरियड मंथ में कैलकुलेशन किया है। ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड का जो फॉर्मेट आ रहा है, ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ मंथ्स निकाला है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ईयर में छोड़ सकते हैं, तो इसे भी हमें पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं बच्चों, है ना, 12 मंथ्स होते हैं ना 1 साल में। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आंसर हमारा ये पर एनम से कन्वर्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पर मंथ में। तभी जाके हमारी यूनिट कंसिस्टेंसी बनती है, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिला है उसको अगर वो पर एनम में दिया हुआ है, तो आप अगर उसको डिवाइड बाई 12 करते हो, है ना, नीचे अगर 12 रख देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ हो गया। ये टाइम क्या हो गया, पर मंथ हो गया। प्रिंसिपल मंथली दे रहे हो, तो देखो पूरी कंसिस्टेंसी आपकी बन जाती है बच्चों, है ना। इसीलिए ये डिवाइड बाई 12 आता है ना। तो याद करने का कुछ नहीं है। देखो जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो ना, तो वो लॉजिकली हो जाती है, वो खुद ब खुद दिमाग में छप जाती है। तो मैथ्स में याद करने का वैसे कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। मैथ्स में याद करने का बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला हम देखते हैं। देखो हमारा नया फॉर्मूला बड़ा आसान हो गया अभी। पी आर, आर में क्या होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, परसेंटेज को हटाने के लिए इसलिए डिवाइड बाई 100 किया हुआ है। 12 हो गया मंथ के कन्वर्शन के लिए, और इंटू एन प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टाइम कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना बच्चों। और नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें, मैच्योरिटी, एमवी यानी मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जो आप हर महीने देते हो, कितने महीने दे रहे हो, तो इसको टोटल करोगे तो ये आपका सम डिपॉजिटेड हो गया, आप कितना पैसा दिए हो बैंक को वो हो गया, और ये आई हो गया इंटरेस्ट जो आपको बैंक देगा। आई कैलकुलेशन करने का हमने फॉर्मूला देख लिया है ना। जब आप इसको टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है आप कर पाओगे अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे। अगर क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है। देखो सवाल में क्या ही पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने बोलेगा तो यानी आपको पी दिया हुआ होगा, आर दिया होगा और टाइम दिया होगा, है ना। या तो फिर आपसे पूछेगा मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दो, या तो आपसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, या तो आपसे पूछेगा टाइम बता दो, है ना। तो कोई भी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी निकालने बोले हमारा, हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को यूज़ करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है एंड वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। सिर्फ आपको लॉजिकली करेक्ट होना है, आपको लॉजिकली ये चेक करना है कि 12 क्यों हो रहा है, 100 क्यों हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें में गलती ना करें बच्चों। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सोचो पर हाफ ईयरली दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ 12 यूज़ नहीं करना है बच्चों, बाई 6 यूज़ करना है, क्योंकि तब जाके वो मंथली होगा, है ना, मंथली कन्वर्शन आएगा। इसीलिए मैंने इसको डिफरेंटली आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भी इसका सॉल्व करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी, है ना, सब चीज़ अच्छे से हो जाए। मेरा स्टार्टिंग टाइम है बोल के ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वीडियो की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन कमिंग डेज़ में आपको बहुत ही अच्छे से वीडियोस एंड बहुत ही प्रेजेंटेबल कंटेंट मिलने वाला है बच्चों, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो खुद भी सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।